All the best. And I love you. I love you too. Ready? आज तो मालामाल होके लौटूंगा सर। Ready? सर का बॉयंसी जैकेट खुला हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मेरे हाथ और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सुना, मैं सांस नहीं ले। इसका डर था वही हुआ, बैंड्स का अटैक आया इनको। जैसा मुझे मारने की कोशिश की है। अग्नि जी ब्रीथ। ब्रीथ अग्नि जी, ऑक्सीजन ब्रीथ। नीचे अब नीचे कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए ना अग्नि जी, कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ है? इन्हें जल्दी से डॉक्टर ले चलते, इनका इलाज कराते। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैडम ये एक्सीडेंट नहीं, कत्ल है। अग्नि सर का मर्डर हुआ और खूनी जायसवाल है।
मैंने क्या, बेंच की वजह से इनकी डेथ हुई है? हाँ, लेकिन तुमने उनका ऑक्सीजन पाइप काटा था, तुमने उनका बॉयंसी जैकेट इन्फ्लेट किया था और तुमने उन्हें ये चाकू मारा था। मैंने नहीं। मैं क्यों मारूं यार? तुम खूनी हो जायसवाल, और ये सारी बातें हम पुलिस को जाके बताएंगे। टॉप पर पहुंचते ही पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर देगी, याद रखना। बाय बाय बाय। वाओ केडी, कितना हाईटेक ऑफिस है। केडी, मिस्टर I.M. जायसवाल, पधारिए पधारिए। धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। कभी हम आपको अपनी लॉ को पुस्तकों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि आखिरकार हमने लॉ किया ही क्यों। कहिए जायसवाल साहब, आपके जैसे महान पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यहाँ एक मामूली से डिफेंस लॉयर के ऑफिस में होना ये कमाल कैसे हो गया? केडी, तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं जो आप सोचते हैं शायद वो भी आप नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों मतलब कैसे आना हुआ आपका? मिस्टर अंबर अग्निहोत्री का नाम तो सुना होगा आपने। अंबर अग्निहोत्री? बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून? नहीं, नॉट रियली। क्या एक्चुअली मैं उनके साथ स्कूबा डाइविंग एक्सपीडिशन पे गया था और वहाँ पे एक हादसे में उनकी डेथ हो गई। दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, I mean, दो स्कूबा डाइवर्स, बड़ी डाइवर्स जो थे मेरे साथ और उनकी वाइफ सुनैना ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया दैट आई किल्ड अग्निहोत्री। प्लीज़ मुझे बचा लो, फाइट माई केस केडी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है जायसवाल साहब? आप स्वयं अपना केस लड़ लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 10 ही मिनट में अपने आप को छुड़वा लेंगे। सब जायसवाल जी को लगता है कि अगर इस केस में भी आप उनके ऑपोजिट आ गए तो ना ही सिर्फ जायसवाल जी ये केस हारेंगे बल्कि उन्हें फांसी भी हो सकती है। He's got a point there. Can I? Of course. केडी, आई रिपीट, आप लोग जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। समझ नहीं रहे हैं? क्या समझा रहे हैं आप? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर I.M. जायसवाल नहीं हूँ। अच्छा, तो अब आप I.M. जायसवाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं ही नहीं। आप I.M. जायसवाल साहब के कोई मतलब हम शक्ल है, उनके जुड़वा भाई हैं ऐसा? जुड़वा मैं जुड़वा भाई हूँ, Y.M. जायसवाल। I.M. जायसवाल के भाई Y.M. जायसवाल। प्लीज। नहीं, मेरा प्रश्न अभी भी वही रहता है कि आप अपने भाई के पास क्यों नहीं जाते? वो तो गया था। बचपन से तुम कोई ना कोई कांड करते आते थे और मुझे गलतफहमी में मार खानी पड़ती थी यश। स्कूल में चोरी, कॉलेज में ड्रग्स और अब खून। एक दिन तो ये पाप का घड़ा फूटने ही वाला था। नहीं मानी ना मेरी बात कभी भी? फंस गया तू। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है आप क्यों मेरा केस नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं रहा। इतने केस हारे हैं ना आज तक कि आपका कॉन्फिडेंस हिल गया है। एक इनोसेंट आदमी को बचाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा अब आप में। इनोसेंट? आई डोंट थिंक यू आर इनोसेंट यश। अगर तू निर्दोष है, अगर तूने अग्निहोत्री का खून किया ही नहीं, तो तुझे मौका वारदात से भागना नहीं चाहिए था। बिली, कप ऑफ टी फॉर द जेंटलमैन। या यश, मैं इस बार तुम्हारे भाई I.M. जायसवाल से सहमत हूँ। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था वहां से। ऐसा करके तुमने दोषी होने का संकेत दिया। लेकिन मैं दोषी मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं कर सकता यश, जब तक तुम कानून के दायरे से बाहर हो। इसलिए मेरी सलाह है तुमसे कि तुम्हें तुरंत इसी समय आत्मसमर्पण करना चाहिए। मिस्टर I.M. जायसवाल, इस केस में आपका सगा जुड़वा भाई आरोपी और उनके विरुद्ध केस लड़ने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। अगर आप चाहें तो आप इससे इनकार भी कर सकते हैं। ये अदालत आपको इसकी मंजूरी दे सकती है। योर ऑनर, ये केस मैंने किसी मजबूरी या दबाव में आके नहीं लिया है। ये केस लड़ने का निर्णय इसलिए लिया है मैंने क्योंकि आरोपी यश मोहन जायसवाल को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, और मैं मानता हूं कि मिस्टर अंबर अग्निहोत्री का खून यश ने ही किया है।
जो आरोपी है उसे सजा होनी ही चाहिए, भले ही वो मेरा सगा जुड़वा भाई क्यों ना हो। ओके, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, मिस्टर अंबर अग्निहोत्री को पहचान देने की जरूरत नहीं। वे एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनके कई बिजनेसेस में से एक बिजनेस था फिशरीज का, और साथ ही में वे एक स्कूबा डाइविंग इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। स्कूबा डाइविंग जो एक अंडर वाटर स्पोर्ट है, और उस इंस्टीट्यूट के चीफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर थे यश जायसवाल। 21 अक्टूबर रविवार की दोपहर को अंबर अग्निहोत्री, यश और उनके दो साथी स्कूबा डाइवर्स के साथ 30 मीटर यानी कि 120 फीट समुद्र की गहराई में गए एक रोमांचक अनुभव करने के लिए, लेकिन उनको हुआ एक भयानक अनुभव। योर ऑनर, आरोपी यश जायसवाल ने मौके का फायदा उठाकर इस स्कूबा नाइफ से अंबर अग्निहोत्री जी पर वार किया। उनका ये ऑक्सीजन पाइप काट डाला और उनकी ये बॉयंसी जैकेट योर ऑनर इन्फ्लेट कर दी, जिसकी वजह से उनको बैंड्स का अटैक आया। बैंड्स, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। और मेरा ये कहना है कि ये एक हादसा नहीं, एक हत्या है। योर ऑनर, माननीय अभियोग पक्ष को मान देते हुए ये मान लेते हैं कि ये एक हादसा नहीं, हत्या ही है। किंतु अभियोग पक्ष महोदय, आपके पास क्या कोई साक्षी या कोई साक्ष्य है जिससे ये प्रमाणित होगा कि ये हत्या मेरे मुवक्किल यश जायसवाल ने ही किया? कहा ना मैंने कि स्कूबा नाइफ का उपयोग किया था उसने, और वो स्कूबा नाइफ यश की ही है। योर ऑनर, मेरी स्कूबा नाइफ मेरे गियर में ही है। अगर आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। यश, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि स्कूबा डाइवर्स अपने बचाव के लिए समुद्र के अंदर सिर्फ एक ही नाइफ लेके जाते हैं? योर ऑनर, इस दूसरी नाइफ का उपयोग यश ने अपने बचाव के लिए नहीं, अग्निहोत्री जी की हत्या के लिए किया। ओके जायसवाल साहब, ओके, साबित कर दिया आपने कि इसी चाकू से अग्निहोत्री जी की हत्या हुई थी, लेकिन अब तक आपने इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया कि ये चाकू यश का ही है और यश ने ही इस चाकू का प्रयोग किया था अग्निहोत्री जी की हत्या करने के लिए। और मेरा ये कहना व्यर्थ होगा कि इस चाकू पर यश की उंगलियों के निशान नहीं है, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि दस्ताने पहने थे यश ने, पानी के अंदर उंगलियों के छाप रहते नहीं है, इत्यादि इत्यादि। राइट योर ऑनर, सबसे पहले मैं ये साबित करना चाहूंगा कि यश जायसवाल के पास मोटिव ऑफ मर्डर था, और उसके बाद पाठक जी मैं ये साबित करूंगा कि यश ने इस मोटिव को मर्डर का रूप कैसे दिया। वैसे सुने ना अग्निहोत्री, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पति मिस्टर अंबर अग्निहोत्री का खून यश जायसवाल ने ही किया होगा? जी, उसकी दो वजह हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अग्नि जी ने मरते वक्त सबके सामने यश की ओर उंगली उठाकर बोला था, जायसवाल मुझे मारने की कोशिश की है। योर ऑनर, मरते वक्त अंबर अग्निहोत्री जी ने यश पर आरोप लगाया था कि यश ने ही उनको मारने की कोशिश की है। Point to be noted, Your Honor. It should be admitted as a death declaration of the victim, Your Honor. उम्मीद करता हूं कि बचाव पक्ष इस सबूत को तो सबूत मानेंगे ही। सॉरी, दूसरी वजह? दूसरी वजह यह है कि यश मुझसे प्यार करता था और मुझसे शादी करना चाहता था। What rubbish! ये झूठ बोल रही है। Why will I lie? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इनफैक्ट जिस दिन अग्नि जी और यश दोनों स्कूबा डाइविंग पे एक साथ जाने वाले थे, उससे कुछ टाइम पहले यश मेरे पास आया था और मुझसे फ्लर्ट करते हुए कहने लगा, You know what? मैं तुम्हें देखता हूँ ना सुनैना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक गंदे जंक लगे हुए कांटे में एक जलपरी फंसी। मतलब? जो तेरा अग्निहोत्री है ना, उसने अगर सही उम्र में शादी कर ली होती तो तेरी उम्र की तो बेटी होती उसकी। So it's clear. तुम्हें भी पता है सुनैना कि अग्निहोत्री तुम्हें सिर्फ एक प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहा है, और तुमने उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए उससे शादी की है। दिल का नहीं, दिमाग का सौदा है। Oh, shut up! मैं अग्नि जी से बहुत प्यार करती हूँ। भैया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यंग हूँ, स्मार्ट हूँ। अगर अग्निहोत्री नाम का कांटा रास्ते से हट जाए तो ये गुलाब तुम्हारा हो सकता है। What nonsense! You're crossing your limits. मैं अग्नि जी से कह के तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। You'll be in deep trouble. फिलहाल तो तेरा अग्नि मेरे साथ डीप पानी में आ रहा है, और 100 फीट पानी के अंदर क्या होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। You know what? मेरी मोहब्बत और तेरी दौलत अगर मिल जाए तो क्या हो, सोच लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यश अपने इस प्रपोजल को हकीकत का रूप दे देगा, और मेरे
पति को मार देगा। सुनैना जी, आपके कथन के अनुसार मेरे मुवक्किल यश जायसवाल आपसे इश्कबाजी कर रहे थे आपके साथ। इतनी संजीदा बात, अहम बात आपने अपने पति को बताना आवश्यक नहीं समझा? ऑफ कोर्स, मैं फौरन अग्नि जी के पास गई यश की कंप्लेन करने के लिए, लेकिन उस वक्त अग्नि जी अपने डाइविंग एक्सपीडिशन को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी बात करनी है बाद में करेंगे। फिर मैंने भी सोचा कि एक बार वो वापस आ जाए, उसके बाद मैं यश के गंदे इरादों का पर्दाफाश कर दूंगी और उसे नौकरी से बाहर निकाल दूंगी। अर्थात आपके पतिदेव की रुचि आपकी बातों से अधिक डाइविंग में थी? नहीं, यूं ही कह रहा था। एक ऑब्जर्वेशन अग्निहोत्री जी ने और भी किया था। खफा थे वो यश जायसवाल से, और क्यों खफा थे ये हमें बताएंगे योर ऑनर उन्हीं के इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट स्कूबा इंस्ट्रक्टर और स्कूबा डाइवर सुरेन। यश अपने काम में सिंसियर नहीं था। उसने कई बार स्कूबा डाइविंग के स्टूडेंट्स की फीस में गफला किया था। कैसा गफला? पिछले बैच में टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, लेकिन यश ने सिर्फ 8 स्टूडेंट्स के ही नाम रजिस्टर करवाए। बाकी 2 स्टूडेंट्स की फीस वो हजम कर गया था। क्या ये सच है यश जी? उसके बाद क्या हुआ? सर ने यश को सबके सामने डांटा, उसे फाइनल वार्निंग दी और कहा कि आइंदा ऐसा कुछ करेगा तो उसका करियर वो खत्म करवा देंगे। योर ऑनर, सबके सामने अपमान हुआ था यश जायसवाल का। बचपन से जानता हूं मैं उसको। अपने अपमान का बदला लेने के लिए यश किसी भी हद तक जा सकता है। यही ख्वाहिश रही होगी यश की, अग्निहोत्री जी का सफाया और सुनैना को अपनी बाहों में पाया। शांति जायसवाल साहब, शांति। जरा बात समझने का अवसर तो दीजिए। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि केवल सुनैना जी को पाने के लिए यश ने अग्निहोत्री जी की हत्या कर दी? जी, ये भी एक कारण है। कमाल करते हैं आप, ऐसा होता नहीं है जायसवाल साहब। एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। योर ऑनर, मैं सुनैना जी को फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। सुनैना जी, अभियोग पक्ष की दलील से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप भी यश से प्रेम करती हैं, और इस प्रेम कहानी के खलनायक आपके पति देव अग्निहोत्री साहब थे। इसी कारण विवश होकर यश ने उन्हें मारा। क्या सहमत हैं आप इस बात से? जी नहीं, मैं यश से प्यार नहीं करती थी। मैं सिर्फ अपने स्वर्गवासी पति अग्नि जी से प्यार करती थी। उनको पूछती थी, उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी। ये ड्रामा क्वीन, मेलोड्रामा बंद कर। लंबी उम्र की प्रार्थना? योर ऑनर, ये तो उसके लंबे हो जाने की प्रार्थना करती थी। मिस्टर केडी पाठक, अपने मुवक्किल से कहिए वो अपने जबान पे काबू रखे। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। यश, सॉरी, आई एम सॉरी, बट हकीकत कुछ और ही है योर ऑनर। इनफैक्ट एक दिन जब अग्निहोत्री सर ने मुझे रिकॉर्ड्स लेके घर पे बुलाया था, तब मैंने देखा कि अग्निहोत्री जी इसकी क्लास ले रहे थे। बार का सुनैना, अपनी मर्यादा में रहो। अगर पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाने थे तो मेरे साथ शादी क्यों की तुमने? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुमको। सुनैना जी, मैं जाऊं? जाओ। तुम्हें क्या, कोई नहीं है मेरा। तंग आ गई हो अपनी जिंदगी से, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुमने ही चुना है अपना ओल्ड मैन, तो अब तो तुम ये कहना चाहते हो यश कि अब भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है इस कांटे को अपने रास्ते से निकालने का? और फिर मेरी मदद क्यों करोगे? एक्सक्यूज मी, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अग्निहोत्री जी को खत्म कर दूं? तुम्हें कौन समझाए यश, that behind every successful man there is a woman and a crime.
यश, माफ कीजिएगा पाठक साहब। याद है मैं हमेशा तुम्हें कहा करता था कि तुम्हारी जुबान तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तेज चलती है, एक दिन फंसोगे तुम, और आज फंसे। योर ऑनर, यश जायसवाल ने अपने बयान में कहा है कि सुनैना जी ने उसको अग्निहोत्री जी को मारने के लिए उकसाया, इंस्टिगेट किया। अब चाहे तूने अपने इरादों को अंजाम दिया या सुनैना जी को, दोनों मामलों में कारण तो तेरे ही पास था ना अग्निहोत्री को मारने का। प्रदीप जी, ये बताइए कि 21 अक्टूबर रविवार के दिन आपने समुंदर के अंदर क्या देखा? मैंने ये देखा कि यश के हाथ में स्कूबा नाइफ था और अग्निहोत्री सर के बाएं कंधे से काफी खून भी बह रहा था। यहाँ तक कि उनका ऑक्सीजन पाइप भी कटा हुआ था और उनके बोयेंसी जैकेट में हवा भर चुकी थी। उन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस यश ने उनका पैर नीचे से पकड़ रखा था और उन्हें पानी में नीचे की तरफ खींच रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये सच बात है। और ये सिर्फ बातें नहीं है योर ऑनर, इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास ये तस्वीरें भी है। केडी जी, ये आपके, ये वो तस्वीरें हैं जो सुरेन जी ने खींची है और इससे साफ साबित होता है कि अग्निहोत्री जी का खून यश ने ही किया है योर ऑनर। सुरेन जी, अद्भुत बात है। इन चित्रों के अनुसार जिस समय अग्निहोत्री जी पर हमला हो रहा था, आप चित्र ले रहे थे, उन्हें बचाने क्यों नहीं गया? हम दोनों अग्निहोत्री सर को बचाने के लिए फौरन रीफ की तरफ गए। कैमरा ऑटो मोड पे था तो फोटोज अपने आप क्लिक होती गई। योर ऑनर, ये तो हुआ इन चित्रों का एक पहलू। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि दूसरे पहलू को भी हम सुने। क्या कहना चाहते हैं आप इन चित्रों के बारे में? केडी सर, ये सच है कि इस तस्वीर में मैं ही हूँ, लेकिन इस तस्वीर का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो असल मतलब क्या है और मकसद क्या है, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए। योर ऑनर, जब हम लोग करीबन समुंदर के 30 मीटर यानी कि 120 फीट अंदर पहुंच चुके थे और अचानक मैंने देखा कि अग्निहोत्री सर गायब हो गए। वो एक एमेच्योर डाइवर थे, तो मुझे लगा कि कहीं वो 30 मीटर से ज़्यादा अंदर चले जाएंगे तो इट इज़ डेंजरस। इसलिए मैं उनको ढूंढते ढूंढते एक रीफ के पीछे गया, और जैसे मैं रीफ के पीछे गया तो मैंने देखा कि उनके लेफ्ट शोल्डर पे चाकू लगा हुआ है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैं बड़ी ब्रीदिंग करवा रहा था, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अग्निहोत्री सर इतने डरे हुए थे कि वो मुझे लात मार के ऊपर जाना चाहते थे। और फोटोज़ में जो चाकू मेरे हाथ में दिख रहा है वो एक्चुअली सर वो इसलिए मेरे हाथ में है क्योंकि मैंने चाकू निकाला था। मैंने उनके शोल्डर में चाकू घोंपा नहीं है। इनफैक्ट उनका तो बोयेंसी जैकेट इन्फ्लेट हो गया था और ऐसे में मैं उनको ऊपर नहीं जाने देना चाहता था। क्यों आप उन्हें ऊपर जाने से रोक क्यों रहे थे? सर, ये सिर्फ एक स्कूबा डाइवर ही जानता है कि जब बोयेंसी जैकेट इन्फ्लेट हो जाता है तब जो डाइवर होता है वो बहुत ही बड़ी स्पीड से सरफेस की ओर जाता है, और इतनी स्पीड से ऊपर जाना इट इज़ डेंजरस। उससे बैंड्स हो सकते हैं। इसकी ज़रा संक्षेप में अदालत को बताइए कि ये बैंड्स, ये होता क्या है? सर, जब डाइवर पानी के अंदर 30 मीटर्स या 120 फीट से भी ज़्यादा अंदर होता है तब वो कॉम्प्रेस्ड एयर ब्रीथ करता है, विच इज़ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और उस वक्त जो एयर का प्रेशर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है सर। और जैसे जैसे डाइवर ऊपर आने लगता है तो हवा का प्रेशर कम होने लगता है और लंग्स में फेफड़ों में जो कॉम्प्रेस्ड हवा भरी हुई होती है वो एक्सपैंड होने लगती है, एंड दैट इज़ डेंजरस। तो एक गोताखोर के लिए पानी में से ऊपर आने की उचित पद्धति क्या होती है? जब भी हम लोग को ऊपर आना होता है डाइवर्स को, तब हर 3-4 फीट के बाद हम लोग को एक स्टॉप लेना पड़ता है ताकि जो हमारे लंग्स का जो प्रेशर है, कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाए, फिर हम वापस ऊपर एसेंड होते हैं। तो अगर गोताखोर के फेफड़ों में हवा का अत्यधिक दबाव हो गया, इससे किस प्रकार का खतरा हो सकता है गोताखोर को? वेल, आपने सोडा बॉटल तो देखी होगी, उसमें भी कंप्रेस्ड एयर होती है, और अगर हम उसको झट से खोले तो द फिज ओवरफ्लो होता है,
उसी तरह से हमारे लंग्स में अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हवा भर जाए तो खून में बबल्स हो जाते हैं और हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं यानी कि कोनी, कलाई, घुटने वगैरह में वो बबल्स जमा हो जाते हैं और जॉइंट्स बैंड हो जाते हैं, इसीलिए उसे बैंड्स कहते हैं। और अगर किसी भी कारणवश इस पद्धति का प्रयोग न किया जाए तो क्या घट सकता है? वही होता है जो अग्निहोत्री सर के साथ हुआ। जिसका डर था वही हुआ। बैंड्स का अटैक आया इनको। झट से ऊपर आने की वजह से उनके शरीर के जो जॉइंट्स थे उनमें बहुत सारे बबल्स जमा हो गए थे और उनके सारे जॉइंट्स बैंड होने लगे थे एंड ब्लड क्लॉटिंग भी हो गई थी। और इसका असर और नतीजा क्या होता है? रैशेस होना सर, सर में, गले में और छाती में पेन होना, सांस लेने में प्रॉब्लम, पैरालिसिस और कभी कभी मौत भी। आई मीन इट कुड बी फेटल। इट कुड बी फेटल मिस्टर जायसवाल। क्या सुरेन जी आप यश के इस कथन से सहमत हैं कि आप भी मानते हैं कि बैंड्स एक गोताखोर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है? जी। और क्या मिस्टर अग्निहोत्री को उस समय बैंड्स हुआ था, क्या वो इससे पीड़ित थे? जी। योर ऑनर, ऐसे संजोग में तो इन चित्रों से ये दिखाई दे रहा है कि यश अग्निहोत्री जी की जान लेने का नहीं, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। वो अगर अग्निहोत्री जी को बचाना ही चाहता था तो फिर चाकू से वार क्यों किया अग्निहोत्री जी पर? उनका ऑक्सीजन पाइप क्यों काटा? कौन सी जैकेट क्यों इन्फ्लेट किया? जबकि वो जानता था पाठक साहब कि ऐसा करने से अग्निहोत्री जी बड़ी स्पीड से ऊपर की ओर जाते, उनको बैंड्स का अटैक आता और उनकी मौत हो जाती। Why? I tell you why. योर ऑनर, बचपन से जानता हूं मैं यश को। बचपन से ही उसकी ये आदत रही अपना मकसद, अपना बदला पूरा करने के लिए पहले वो अपने दोस्त को मारता था, पीटता था और फिर वो दोस्त उसकी शिकायत ना कर दे इसके लिए खुद ही जाके मरहम पट्टी करता था। और इस बार भी पाठक साहब यही किया उसने। पहले अग्निहोत्री जी को मारा, अपना बदला पूरा किया और फिर अपने आप को बचाने के लिए अग्निहोत्री जी को बचाने का नाटक किया। नाटक किया क्या? एक बात बताओ, क्या तुमने यश को अग्निहोत्री जी पर वार करते हुए देखा, हमला करते हुए देखा? नहीं। क्या तुमने यश को अग्निहोत्री जी के ऑक्सीजन टैंक का पाइप काटते हुए देखा? नहीं। नहीं देखा। जब नहीं देखा, देखा नहीं इसका ये मतलब नहीं कि किया नहीं। पाठक साहब, हमला तो हुआ था ना अग्निहोत्री जी पर, और उस वक्त अग्निहोत्री जी के अलावा सिर्फ 3 लोग थे, 2 बड़ी डाइवर्स और यश जो अकेला रीफ के पीछे गया था योर ऑनर। तो प्राइमा फेसिया यश खूनी है। प्राइमा फेसिया इज प्रिलिमिनरी इन दिस केस मिस्टर जायसवाल। वैसे आपने अभी अभी वही कह दिया जो मैं कहने वाला था। आपने स्वयं कहा कि अग्निहोत्री जी और यश के अतिरिक्त उस समुद्र में उस समय 2 और गोताखोर थे, प्रदीप और सुरेन। तो ये संभव है कि प्रदीप शीला के पीछे, उस रीफ के पीछे गया और उसने अग्निहोत्री जी के ऑक्सीजन टैंक की पाइप काटी और फिर जाकर के सुरेन से मिल गया और सुरेन तस्वीरें खींचने लगा उस समय पर जब यश अग्निहोत्री जी को बचाने का प्रयास कर रहा था। ये जो आपके 2 बड़ी डाइवर्स, हो सकता है आपस में बड़ी गिरी कर रहे हो, मिली भगत हो इन दोनों की, हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी चीज आपको साबित करनी पड़ेगी। आप बताइए बताइए। मोटिव ऑफ मर्डर, जो मैं यश के लिए साबित कर चुका हूँ। क्या आपके पास कोई मोटिव ऑफ मर्डर है? किडी, आप कोई और सबूत या गवाह पेश करना चाहते हैं? योर ऑनर, इस समय मेरे पास ना कोई गवाह है ना कोई सबूत। प्रोसिक्यूटर साहब के पास भी कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं जो ये कहे कि उसने यश को ये हत्या करते हुए देखा। द्वितीय बात योर ऑनर, ये जो साक्ष्य रूपी चित्र प्रस्तुत किए हैं जायसवाल साहब ने अदालत में, इनमें अग्निहोत्री जी ने समुद्री चश्मे पहने हैं गोताखोरी के समय, और यहाँ एविडेंस प्रस्तुत किया गया है योर ऑनर, इनमें वो चश्मे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। एक छोटा सा साक्ष्य केस का रुख पलट सकता है योर ऑनर। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि पुलिस को आदेश दिया जाए कि वो उन चश्मों को ढूंढे और अदालत के समक्ष लाए। पता नहीं देवे, इतने दिनों बाद वो गॉगल्स इस बोट पर मिलेंगे या नहीं। वरुण, जब ये मर्डर रिपोर्ट हुआ था तो पुलिस ने बोट जब्त कर ली थी।
इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ से कोई भी कुछ भी गायब कर सके। ग्रेट, फिर तो वो कागज इसी बोर्ड पर होंगे। लो वरुण, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। ठीक है चीज। देखो यश, अग्निहोत्री जी के खून की सजा तो तुम्हें होकर रहेगी, लेकिन अगर तुम अपना गुनाह अदालत में कबूल कर लो तो तुम्हें कुछ सालों की सजा होगी, तुम फांसी से बच सकते हो। अगर आप मेरी जान बचाना चाहते तो मेरे लिए केस लड़ते, मेरे खिलाफ नहीं भैया। ओह आई एम सॉरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आई एम जायसवाल। ये मेरी सलाह थी, आगे तुम्हारी मर्जी। अचानक आपके भाई साहब का यहाँ आने का कारण? मुझे सलाह देने आए थे। किस प्रकार की सलाह? He wants me to plead guilty in court, ताकि मुझे सजा कम हो। लेकिन मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, तो मैं क्यों अपना गुनाह कबूल करूं? अपराध तो तुमने किया है यश। हाँ, हत्या भले ही ना की हो, समुद्र से वो मूंगा मोती इत्यादि की तस्करी करने का अवैध कार्य तो तुमने किया है। मेरी इस बात को झुटलाने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि मिस्टर अग्निहोत्री के समुद्री चश्मों में गुप्त कैमरा लगा हुआ था, स्पाई कैम, जिसने तुम्हें वो दूसरे 2 गोताखोरों को वहां से कीमती पत्थर चुराते हुए रिकॉर्ड किया है। स्पाई कैम? जी, स्पाई कैम। वास्तविकता में ये सब एक नाटक था, दिखावा था, बहाना था। ये गोताखोरी ना तो तुम लोग मनोरंजन के लिए करते थे, ना ही कोई और कारण से। असल कारण तो यही था कि समुद्र से ये कीमती पत्थरों की तुम लोग तस्करी कर सको। क्या तुम मानते हो इस बात को? यस सर, मैं मिस्टर अग्निहोत्री के लिए वो पर्ल्स और कोरल समुद्र में से चुराता था। यश, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कोई भी बात छिपाना मत, फिर इतना अहम सच तुमने मुझसे क्यों छिपाया? मैं डर गया था सर, कहीं फंस गया तो मैं। जो भी हो यश, दुर्भाग्यवश मैं अवैध कार्य करने वालों की सहायता नहीं कर सकता। ये जो तुमने किया है, ये बात अधिकारियों के सामने दर्ज करनी ही पड़ेगी मुझे। एक मिनट पाठक साहब, जरा पॉज कीजिए प्लीज। योर ऑनर, जहां तक मैं समझ रहा हूं, यश उसके 2 स्कूबा डाइवर्स के साथ समुद्र के अंदर के पर्ल्स इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि कानूनी तौर पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब तो ये कि एक स्मगलिंग रैकेट था। सही समझ रहा हूं मैं पाठक साहब? योर ऑनर, पाठक साहब ने ये जो फुटेज दिखाया है, उससे साफ साबित होता है कि यश के पास अग्निहोत्री जी को मारने का एक और कारण था, स्मगलिंग। यश पहले से, बचपन से जानता हूं मैं, एक लालची इंसान है। उसकी तमन्नाओं की कोई सीमा नहीं है योर ऑनर, और इसी स्वभाव के चलते उसने अग्निहोत्री जी का खून किया होगा, ये समझ के कि स्मगलिंग का सारा माल खुद हड़प कर ले और दो स्कूबा डाइवर्स को छोटा मोटा हिस्सा दे के रफू चक्कर हो जाए। और इसीलिए अग्निहोत्री जी ने ये स्पाई कैमरा का उपयोग किया होगा योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि इस चलचित्र से यह सिद्ध होता है कि यश जायसवाल अपने साथी गोताखोरों के साथ अमूल्य वस्तुओं की तस्करी कर रहा था। पुलिस का दंड इन्हें मिलना चाहिए, किंतु वो केस अलग होगा योर ऑनर। ये केस अग्निहोत्री जी की हत्या का है, इसीलिए मैं अनुमति चाहूंगा कि आगे का हिस्सा भी देख लें जरा। हो गया? हाँ, हो गया।
अब मैं कुछ पूछूं? पूछिए ना। आप यश के लिए लड़ रहे हैं, यश के खिलाफ? यश के लिए। तो फिर ये क्या किया आपने? योर ऑनर, पाठक साहब ने जो फुटेज दिखाया उससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो मेरा अनुमान था उसको उन्होंने ही सच साबित कर दिया है। साफ नजर आ रहा है पाठक साहब कि यश ने ही पहले अग्निहोत्री जी को मारा और फिर खुद उनको बचाने का नाटक किया। पूरा मोटिव था उसके पास और यहाँ पे नजर आ रहा है कि यश ही कातिल है। नॉट एट ऑल सर, मैं अग्निहोत्री जी को मार नहीं रहा था, मैं तो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं मानता हूँ कि ये इस फुटेज में मैं ही हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। ओह शट अप! तुम ही हो यश, वो तुम ही हो जिसने बिना गॉगल्स पहने अग्निहोत्री जी पे वार किया। तुम ही हो जो वहां से सटक गए और तुम ही हो जो 5 सेकंड में फिर से गॉगल्स पहन के अग्निहोत्री जी को बचाने का नाटक किया। तुम यश, तुम ही हो जिसने अग्निहोत्री जी का खून किया है। यश, क्या आपकी गर्दन पर कोई गुदान, कोई टैटू है? योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि अदालत इस फुटेज को एक बार फिर से ध्यान से देखे। यह व्यक्ति जो अग्निहोत्री जी पर आक्रमण कर रहा है योर ऑनर, इसकी गर्दन पर कोई गोदन नहीं, और ये 5 सेकंड बाद जब यश अग्निहोत्री जी को बचाने का प्रयास कर रहा है तो इनकी गर्दन पर शाक मछली का गोदन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि यश ने अभी अभी अदालत में प्रदर्शित किया। स्पष्ट है योर ऑनर, अग्निहोत्री जी का हत्यारा यश मोहन जायसवाल नहीं, उसी की तरह दिखाई देने वाला कोई और व्यक्ति है। यश मोहन जायसवाल का जुड़वा भाई इंदर मोहन जायसवाल, IAM जायसवाल योर ऑनर, IAM जायसवाल ही अग्निहोत्री जी का हत्यारा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।